चैट जीपीटी को आए अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, पर इसने टेक की दुनिया में तहलका मचा दिया है। चैट जीपीटी ने सिर्फ एक हफ्ते में 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स को रीच करा और हमें ये मानने पे मजबूर किया कि हम टेक्नोलॉजी का यूज जैसे करते हैं ये उसे पूरी तरह बदल देगा। हाय, दिस इज़ विष्णु कासित और आज मैं आपको चैट जीपीटी के पीछे मौजूद असली शार्क के बारे में बताने वाला हूँ। ओपनएआई, द मेकर ऑफ चैट जीपीटी, अभी 7वें आसमान पर तो ज़रूर है, लेकिन इन सब के पीछे एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम हम सब ने सुना है, जिसे इस पल का सालों से इंतज़ार था, क्योंकि ये उन्हें एआई की रेस में जहां स्टेक पे बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं उसका मैक्सिमम शेयर दिलवा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट। यस, माइक्रोसॉफ्ट ही वो कंपनी है जिसने पर्दे के पीछे रह के सालों से इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया और अब ये एक $10 बिलियन की जीनियस डील ओपनएआई के साथ अनाउंस करने वाले हैं, जो टेक की दुनिया में डील ऑफ द सेंचुरी कहला सकती है। और अगर वो इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होते हैं तो गूगल, जिस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक को इन्वेंट किया, जिसे किंग ऑफ सर्च कहा जाता है, उन्हें पछाड़ सकता है। देयर आर 3 मेन रीजंस क्यों माइक्रोसॉफ्ट, एक कंपनी जो स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट जैसी बोरिंग सॉफ्टवेयर्स बनाती है, वो वर्ल्ड चेंजिंग एआई टेक बनाने में इन्वेस्ट कर रही है। और चैट जीपीटी इस पजल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने ओपनएआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला किया, जो उस वक्त सिर्फ एक छोटी एआई रिसर्च लैब थी। 2016 तक चैट जीपीटी और एआई जनरेटेड आर्ट तो किसी स्काई-फाई मूवी से कम नहीं मानी जाती थी, और किसने सोचा था कि सिर्फ 3 साल में एआई इस लेवल तक डेवलप हो जाएगा। हमारे पुराने सिस्टम ये समझने में कंफ्यूज है कि एआई से कैसे निपटे, पर उन्हें ये समझना होगा कि ऐसे इन्वेंशंस हॉकी स्टिक की तरह ग्रोथ दिखाते हैं, जहां आपको सालों तक छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स दिखते हैं, पर एकदम से उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। और ये अब हो रहा है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट की ओपनएआई से हुई डील की जीनियस बात ये थी कि जो $1 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें दिया, उसमें से एक हिस्सा क्लाउड क्रेडिट्स के फॉर्म में था। दिस इज़ द की टू एवरीथिंग, जहां सत्य नडेला ने सिक्सर लगा दिया। समझो कैसे। एआई मॉडल ऑपरेट और रन करने के लिए इनसेन कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है, और ये एक एआई कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपेंस है। और गैस करो, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग सप्लायर कौन है? सही पकड़े हैं। आपको अब समझ आ गया होगा क्यों ये डिसीजन बहुत जीनियस था। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वॉज गिविंग मनी टू ओपनएआई टू पे बैक माइक्रोसॉफ्ट। इससे माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई के बीच एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप बन गई है और उन्होंने इस मूव से कई सालों की लॉन्ग जंप मार ली। अगर आपको ये एक ओपी मूव लगा, देन वेट, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अनाउंसमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई के साथ एक नई $10 बिलियन की डील पर काम कर रहे हैं। अगर ये डील होती है तो ये टेक हिस्ट्री की सिंगल मोस्ट जीनियस डील होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को $10 बिलियन के अगेंस्ट में कंपनी की 49% की ओनरशिप मिल जाएगी। एंड नॉट ओनली दैट, ओपनएआई को अपने प्रॉफिट्स का 75% मार्जिन तब तक माइक्रोसॉफ्ट को देना होगा जब तक वो $10 बिलियन वापस ना कर दे। और सोचिए, ओपनएआई ये पैसे कहाँ खर्च करेगा? वही माइक्रोसॉफ्ट से कंप्यूटिंग पावर खरीदने पर। तो सवाल है कि ओपनएआई इस डील को क्यों एग्री करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये उनके एम्प्लॉयज और फाउंडर्स की मेहनत को एनकैश करने का सबसे अच्छा चांस है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि भले ही चैट जीपीटी टेक की सबसे हॉट न्यूज़ बना हुआ है, बट ये एक हाई कैश बर्न कंपनी है। ओपनएआई हर दिन क्लाउड कंप्यूटिंग में $1 लाख स्पेंड कर रही है, और अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो अगले साल तक ही उन्हें सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग में $1 से $3 बिलियन खर्च करने की ज़रूरत है। ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक किलर डील है, एंड वी कैन ऑलरेडी क्राउन सत्य नडेला एज अ जीनियस। लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं होता, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई का रियल प्लान तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन बनाना है, जिस पर दूसरी सभी कंपनीज बिल्ड करें। इमेजिन इट लाइक अ टावर। जीपीटी ने आते ही दुनिया में हलचल मचा दी, बट ये तो एक ट्रेंड एआई मॉडल की सिर्फ फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। इट इज़ अ चैट बेस्ड एडेप्टेशन ऑफ अ मॉडल कॉल्ड GPT 3.5, which stands for Generative Pre-trained Transformer. Cool name for upcoming Transformer movie, मचा। इस सब को चलाने के लिए कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है, जो इस केस में ओपनएआई के लिए माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर प्रोवाइड कर रहा है इस टावर की नींव बनके, क्योंकि एक नए एआई मॉडल को स्क्रैच से बनाना बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए कई कंपनीज ओपनएआई के जीपीटी जैसे एक्सिस्टिंग मॉडल्स को पे करना पसंद करेगी बाय यूजिंग देयर एपीआईज। जैसे नोशन में एआई राइटिंग फीचर जीपीटी से पावर्ड है और इसीलिए ये इनडायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पर रन होता है।
अब आज अगर ऐसे हजारों कंपनीज की यूजेज और एआई के डेली हो रहे मिलियंस ऑफ इंटरेक्शन से कैलकुलेशन जोड़े तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर के रेवेन्यू ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के लिए जनरेट कर सकेगा। लेकिन ये काफी नहीं है, उन्हें तो नंबर 1 सर्च इंजन के डोमिनेशन को चैलेंज करने का एक लाइफ टाइम टिकट मिल गया है। जब लोग चैट जीपीटी को यूज करने लगे तो पहला थॉट लोगों को आया, ये गूगल की मौत का अगला कारण बनने वाला है। गूगल इज ऑलरेडी डाइंग और माइक्रोसॉफ्ट वक्त जाया नहीं करना चाहता। वे अभी से चैट जीपीटी को अपने सर्च इंजन बिंग में इंटीग्रेट करने लग गए हैं। हाँ, वही बिंग जो बस गूगल का कार्बन कॉपी था, सेम लेआउट, सेम प्रिंसिपल, सेम एवरीथिंग। और उन्होंने बस विंडोज के डिफॉल्ट ब्राउजर बने रह के अपना 9% मार्केट शेयर बना लिया। तो बेसिकली उनका मेन कंट्रीब्यूशन आज तक बस अच्छे मीम कंटेंट बने रहना था। बट अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है। नाउ दैट दे हैव अ सीट एट द टेबल ऑफ सर्च इंजन्स, अब उनके पास हकीकत में इनोवेशन लाने का मौका है जो 20 साल से इस इंडस्ट्री में नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ बिंग में चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करने से सॉल्यूशन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए कुछ चीज़ों पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, बायर्स एंड लॉसूट्स। चैट जीपीटी और डेल ई जैसे एआई मॉडल्स के काउंटलेस एग्जांपल्स ऑलरेडी हैं जिससे ऐसे रिजल्ट्स निकलते हैं जो रेसिस्ट, ऑफेंसिव और डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि एआई सिस्टम सिर्फ ट्रेनिंग में यूज़ की गई डेटा के हिसाब से ही रिजल्ट्स देता है। इसीलिए अभी मॉडल्स में फ्लॉज होंगे। एग्जाम्पल, अगर आप बिंग से आज के न्यूज़ को रिकैप करने को बोले तो एआई कई जर्नलिस्ट के आर्टिकल से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा जो शायद कुछ इनअप्रोप्रिएट हो, तो ये एक लीगल क्वेश्चन रेज करेगा। एंड डोंट फॉरगेट, फ्यू इयर्स बैक माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई चैट रिलीज करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनको ऑलमोस्ट इमीडिएटली बंद करना पड़ा क्योंकि वो एक्स्ट्रा रेसिस्ट और इनअप्रोप्रिएट हो गया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब आते हैं इसकी इकोनॉमिक्स पर। एआई सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम अभी यह है कि वो बहुत महंगे हैं। चैट जीपीटी को एक एक जवाब देना कॉस्ट देम अ फ्यू सेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल पावर, जो ट्रेडिशनल गूगल सर्च से 100 गुना ज्यादा है। आज भी गूगल और बिंग का मेजर इनकम सोर्स पे पर क्लिक है, जहां एडवर्टाइजर्स सर्च इंजन से क्लिक जनरेट करने पर कुछ अमाउंट पे करते हैं। लेकिन अगर एआई सर्च इंजन आपको लिंक्स की लिस्ट के बजाय सीधा आंसर्स देगा तो ये पे पर क्लिक वाली रेवेन्यू तो कहां से जनरेट करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक तरीका है कि वो पहले ऐसा प्रीमियम सर्च इंजन बने जिससे यूजर्स मंथली फी भर के एक्सेस करें। अब एक सवाल है कि गूगल इस पर क्यों कुछ नहीं कर रहा। वो हमेशा एआई के फोरफ्रंट पर ही रहे हैं, लेकिन एआई पर बनी ऐसी कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं रिलीज कर रहे जिससे चैट जीपीटी या डेल ई जैसा रत्ती भर भी कोई इंपैक्ट हो। गूगल एआई के साथ अपने पूरे सर्च एक्सपीरियंस को रिवैम्प कर सकता है, लेकिन दे हैव टू मच टू लूज। गूगल की रेवेन्यू का 58% गूगल सर्च से आता है, इसलिए ये रिस्क लेना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के लिए बिंग केवल रेवेन्यू का 5% ही है, इसलिए उनका डाउनसाइड लिमिटेड है बट अपसाइड इनक्रेडिबल है। लगता है माइक्रोसॉफ्ट के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक ओवर करने का इस मास्टर प्लान के लिए अभी डॉट्स सही जगह पर है। लेकिन इस सब को रियलिटी बनाने के लिए देयर इज वन थिंग दैट नीड्स टू हैपन, और वो है GPT-3 जैसे मॉडल्स डिफेंसिबल रहे। मतलब दूसरी कंपनी इन्हें आसानी से रेप्लिकेट ना कर सके, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो हर कंपनी अपने एआई मॉडल्स बनाकर उन्हें ही यूज करेगी। आज हमें दिखने वाली सभी एआई एप्लीकेशन किसी ना किसी तरह जीपीटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स पर बेस्ड है, लेकिन ये ट्रेंड फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा या नहीं ये अभी हम नहीं कह सकते। 2023 एआई के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ईयर होगा, और मुझे सबसे कूल बात ये लगी कि 20 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ओएस एंड ऑफिस सूट के बाद फाइनली कुछ गेम चेंजिंग सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका निकाल ही लिया है और गूगल को चैलेंज किया है। अगर आप जानना चाहते हैं गूगल ने चैट जीपीटी को कैसे मात दी, तो अगला वीडियो देखना मत भूलिए। If you like this video, please subscribe to my channel. It really helps me continue what I do, and don't forget to like this video और हर उस इंसान को शेयर करें जिसे लगता है AI इस दुनिया को बदल सकता है।